नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम डी ट्रिपल एस का पेपर करने वाले हैं वो है डी ट्रिपल एस पीजीटी साइकोलॉजी का, और जो आपका हुआ था 22 जून 2023 को शिफ्ट 2 में। तो उसके जनरल पेपर के हम मैथ्स वाले पार्ट को आज की क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन है भाई, मयूर ने 50,000 में एक स्कूटर खरीदा और उसे 60,000 रुपए में बेच दिया। स्कूटर पर उसे कितना लाभ हुआ? मयूर परचेज्ड ए स्कूटर फॉर रुपीज 50,000 एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 60,000। वॉट इज द प्रॉफिट परसेंटेज ही मेड ऑन द स्कूटर? तो 50,000 में लेके 60,000 में बेच दिया। बताना है कि प्रॉफिट कितना है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है आपका। उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था? 50,000। और सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस है 60,000। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 10,000 का। 10,000 का प्रॉफिट हुआ। और कितने पर हुआ? क्योंकि प्रॉफिट हमेशा सीपी पर निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। तो सीपी कितना था? 50,000। तो यही हमें बताना है कि 50,000 का 10,000 कितने परसेंट है। तो 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो, और ये ऊपर 50 100, और 5 से 100 चला जाएगा 20 बार। तो ये कितना हो जाएगा? 20%। तो उसे कितना लाभ हुआ? 20% का लाभ हुआ। थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, दिया गया बार ग्राफ एक वर्ष के पहले 6 महीनों के दौरान एक शहर में दुर्घटनाओं की संख्या को दर्शाता है। बार ग्राफ की जांच करें और प्रश्न का उत्तर दें। तो ये आपको बार ग्राफ दे रखा है, और ये क्या है? नंबर्स ऑफ एक्सीडेंट्स। ये जो है, जो एक्सीडेंट हुए हैं उनकी संख्या दे रखी है। और ये मंथ्स दे रखे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। अब हमें क्या बताना है? मई से जून तक दुर्घटनाओं की संख्या में कमी का प्रतिशत क्या है। मतलब जो दुर्घटनाएं मई में हुई हैं और जो जून में हुई हैं, तो मई से जून में कितने परसेंटेज की कमी आई है दुर्घटनाओं में, ये हमें बताना है। तो मई में है भाई दुर्घटनाएं कितनी? मई में दुर्घटनाएं हुई हैं 35, है 35। और जो जून में दुर्घटनाएं हुई हैं, तो जून में हुई हैं 27। तो हमें बताना है कि 35 से अगर 27 हो गई तो कितने परसेंटेज की कमी हो गई। तो 35 से 27 हुई तो कितने पर कमी हुई? 35 पर। और कितने की कमी हुई? तो 27 3 30 5 35, 8 की कमी हुई 35 पर। और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से कर देंगे गुणा। अब ये 5 सत्ते 35 और ये चला जाएगा 20 पर। तो 8, 20 के 8 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 160। और इसे कर देंगे 7 से भाग। तो 7 दूनी 14, बचा कितना? 2। तो 7 दूनी 14, फिर बचा भाई 6, और 6/7। तो कितना आ गया? 22 सही 6/7%। तो फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो मई से जून तक दुर्घटनाओं की संख्या में कितनी कमी आई? 22 सही 6/7% की कमी आई। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, द थर्ड प्रोपोर्शनल टू द नंबर्स 8 एंड 12 इज। संख्या 8 और 12 का तीसरा अनुपातिक क्या होगा? तो तीसरा अनुपातिक क्या होता है भाई? अगर ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल हमसे निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? B² अपॉन ए। तो बी यहाँ पर क्या है? 12, और ए क्या है? 8। तो यहाँ पर रख देंगे वैल्यू। तो 12² अपॉन के 8। 12² कितना होता है? 144, और बटे 8। 8 से कितनी बार चला जाएगा? 8, 8 से एक बार जाएगा, बचेगा 6, और 8 अट्ठे 64, 18 अट्ठे 144, तो 18 आ जाएगा। थर्ड प्रोपोर्शनल, तीसरा अनुपातिक, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो आपको ये याद रखना है कि थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं? B² अपॉन A। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, an article price is increased by 10% and later the new price is decreased by 10%. If the latest price of the article is 1485, then find the original price। तो किसी वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि की जाती है और बाद में नई कीमत में 10% की कमी की जाती है। यदि वस्तु की नवीनतम कीमत 1485 है तो मूल कीमत क्या होगी? तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। या तो आप ऐसे कर लो कि फॉर्मूला लगा दो, और फॉर्मूला क्या होता है? पहले 10 की वृद्धि हुई, बाद में 10 की कमी हुई, और ये हो जाएगा -10 × 10/2। तो ये तो इससे कैंसिल आउट, और कितना बचेगा? -1। तो -1% की कमी आ जाएगी। या तो आप ऐसे कर लो, या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है?
मान लो कि जो मूल कीमत थी वो थी x, पहले जो वस्तु की मूल कीमत थी वो थी x। अब क्या होता है भाई, पहले तो 10% की वृद्धि होती है, तो 10% में वृद्धि का मतलब क्या है, 10 से कोई चीज कितने की होगी, 11 की। उसके बाद 10% की कमी होती है, तो 10% की कमी का मतलब क्या है, पहले कोई चीज 10 की थी तो अब कितने की होगी, 9 की। लेकिन अब जो वस्तु की नवीनतम कीमत है वो कितनी है, 1485। तो इसे रख दो 1485 के बराबर, और अब इसे कर लो सोल्व। तो ये 11 से कितनी बार चला जाएगा, 11 बचेगा 3, 11 तिया 33, बचेगा 5, 11 पंजे 55, और ये 9 से 9 और बचा 4, 9 पंजे 45, ये 15 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15 गुणा, और 10 के 10 से गुणा करोगे 100, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1500। तो जो वस्तु की मूल कीमत थी वो ओरिजिनल प्राइस कितना था, 1500 रुपये था, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, 924 मीटर की दौड़ में अनिल 35 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है और पवन 66 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है। अनिल पवन से कितनी दूरी पर है। तो भाई रेस का क्वेश्चन है, और रेस कितनी है, 924 मीटर की। ये है 924 मीटर की रेस है। अनिल जो है 35 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंच जाता है। तो ये है अनिल, और ये कितने सेकंड में पहुंच जाता है, 35 सेकंड में। और जो पवन है वो कितनी देर में पहुंचता है, वो पहुंचता है 66 सेकंड में। तो 35 सेकंड में तो यहाँ पर पहुंचा होगा कहीं पर, क्योंकि अगर 66 सेकंड में यहाँ पहुंचता है तो 35 सेकंड में तो इस मतलब यहाँ कहीं बीच में, इससे पीछे ही रहा होगा कहीं। तो हम मान लेते हैं 35 सेकंड में यहाँ पहुंच गया होगा। और ये कौन है, ये है आपका पवन, है ना। तो हमें क्या बताना है, अनिल पवन से कितनी दूरी पर है। तो अनिल जो है, ये अनिल है, ये यहाँ पर पहुंच गया भाई 35 सेकंड में, और जो पवन है वो 35 सेकंड में इससे पीछे ही रहा होगा, क्योंकि पूरी दूरी को वो कवर करता है 66 सेकंड में। तो 35 सेकंड में यहाँ मतलब कहीं यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो हमें बताना है कि मान लो कि अगर जो पवन है 35 सेकंड में यहाँ पर है और अनिल यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब इसे कैसे निकालेंगे, सबसे पहले दौड़ कितनी की है भाई, 924 मीटर। अब देख लेते हैं, कुल दूरी है 924 मीटर, और जो समय लिया, जो पवन ने वो लिया 66 सेकंड। इस पूरी दौड़ को कंप्लीट करने में कितना समय लिया, 66 सेकंड लिए, है ना। तो इससे इसकी हम क्या निकाल लेंगे, चाल निकाल लेंगे या फिर स्पीड निकाल लेंगे। तो टोटल दूरी बटे समय, इससे क्या निकल जाएगी, पवन की स्पीड। तो ये 11 छंग 66, और 11 अट्ठे 88, 11 चौक 44, और 6 से 6, और 6 चौक 24। तो जो पवन की जो स्पीड आ गई वो कितनी आ गई, 14 मीटर प्रति सेकंड। ये पवन की स्पीड आ गई। अब भाई जो अनिल है, ये 35 सेकंड में ये पहुंच गया, बिल्कुल यहाँ कंप्लीट कर ली इसने रेस। दो जो 924 मीटर की दूरी है, अनिल ने 35 सेकंड में कवर कर ली। अब हम देख लेते हैं कि 35 सेकंड में पवन कितनी दूरी तय करेगा। तो 35 सेकंड है पवन के पास, और उसकी स्पीड कितनी है, 14 मीटर प्रति सेकंड। तो 14 मीटर प्रति सेकंड की दर से 35 सेकंड में, 35 जो सेकंड है उसमें कितनी दूरी तय करेगा, ये हम इससे निकाल लेंगे। तो 14 पंजे 70, बचा 7, 14 तिया 42, 42 और 7 कितने हो जाएंगे, 49। तो 490 मीटर। तो जो पवन है वो 35 सेकंड में कितनी दूरी कवर कर लेगा, 490 मीटर। और जो अनिल है उसने 35 सेकंड में कितनी दूरी कवर की, उसने पूरी 924 मीटर। तो अगर 924 मीटर में से ये 490 मीटर माइनस कर दें, तो हमें ये डिस्टेंस पता चल जाएगी कि उन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो ये हो जाएगा भाई 924, और इसमें से माइनस कर देंगे 490, कितना हो जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 9 माइनस करोगे 3, और यहाँ बचा 8, 8 में 4, यहाँ बचेगा 8, 8 में 4 गए 4, तो कितना बचा, 434 मीटर। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 434 मीटर। थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे कि भाई ये टोटल डिस्टेंस थी। एक बार मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, ये टोटल डिस्टेंस थी 924 मीटर। अब जो ये अनिल था, ये पूरी जो दूरी है 924 मीटर की, इसे 35 सेकंड में कवर करता है। और जो पवन है ये पूरी दूरी को 66 सेकंड में कवर करता है। तो मतलब अनिल की स्पीड तेज रही होगी और पवन की स्पीड कम रही होगी, जब तो पवन को ज़्यादा समय लगता है और अनिल को कम समय लगता है। अब हमने जो है पवन की स्पीड निकाल ली, क्योंकि टोटल डिस्टेंस थी 924 मीटर
और उसे समय लगा था 66 सेकंड, है ना। तो इससे जो है पवन की स्पीड निकाल ली 14 मीटर प्रति सेकंड। अब 35 सेकंड में अनिल तो पहुंच गया यहाँ पर, हमने देख लिया कि पवन 35 सेकंड में कहाँ पर पहुंचा होगा। तो 14 की जो इसकी स्पीड थी, इससे 35 सेकंड को जो मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया 490 मीटर। तो इससे हमें पता चल गया कि पवन जो है 490 मीटर चला होगा। अब हमने क्या निकालना था कि अनिल पवन से कितनी दूरी पर है, तो ये डिस्टेंस निकालनी थी, ये हमने निकाल ली 924 में से 490 माइनस करके। तो अब आपको उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू कोन्स इज 2:3 एंड द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ देयर बेसेस इज 1:2 देन द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स विल बी। तो दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात कितना है, 2:3 है, और उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात है 1:2। तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात बताना है। तो भाई शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु के आयतन की बात करो तो वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। अब जो है इनके आयतन का अनुपात कितना दे रखा है, 2/3। तो अगर आप देखोगे कि जो रेशियो लेते हैं तो जो कॉमन वाली टर्म होती है वो कट जाती है। कैसे, मान लो कि b1 कितना है 1/3 पाई r1 स्क्वायर इंटू h1, और v2 कितना है, ये हो जाएगा 1/3 पाई r2 स्क्वायर इंटू h2। और इन दोनों का रेशियो b1/b2 कितना दे रखा है हमें, 2:3। यही तो दे रखा है दोनों का जो वॉल्यूम का या फिर आयतन का अनुपात 2:3। अब जो ये कॉमन वाली टर्म है ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, 1/3 पाई से 1/3 पाई। अब हमारे पास क्या बचा, r1 स्क्वायर इंटू ये h1 है ना, r1 स्क्वायर इंटू h1 और अपॉन r2 स्क्वायर इंटू h2 बराबर 2:3। अब हमें जो है उनके आधारों की त्रिज्याओं का भी अनुपात दे रखा है, मतलब r1 और r2 की वैल्यू भी दे रखी है, तो उसको यहाँ पर रख देंगे। r1 की वैल्यू कितनी है 1 और r2 की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पर रख देंगे r1 की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 गुणा h1 अपॉन r2 की वैल्यू कितनी है वो है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 गुणा h2 बराबर हो जाएगा 2/3। तो यहाँ से h1 अपॉन h2 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, या फिर यहीं पर लिखते हैं। तो h1 अपॉन h2 बराबर, ये h1 अपॉन h2 बराबर 2/3 गुणा ये 1/4 इधर जाके कितना हो जाएगा 4/1। अब ये इससे इसकी गुणा हो जाएगी 2 चौक 8, तो h1 अपॉन h2 कितना आ गया भाई 4 दूनी 8 अपॉन 3। तो उनकी जो है ऊंचाइयों का अनुपात कितना आ गया, ऊंचाइयों का अनुपात आ गया h1 अनुपात h2 बराबर 8:3, 8:3 आ गया उनकी ऊंचाई का अनुपात। तो फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, 180 किलोमीटर दूर स्थित दो स्टेशनों से एक ही समय पर शुरू होकर विपरीत दिशाओं में जाने वाली दो ट्रेनें एक स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को पार करती हैं। 110 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं, उनकी गति का अनुपात हमें बताना है। तो दो ट्रेन है और कितनी दूरी पर है, 180 किलोमीटर की जो है दूरी पर है दो स्टेशन, और वहां से वो स्टार्ट होती हैं विपरीत दिशाओं में। विपरीत दिशाओं का मतलब यह है एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट कर दी। जैसे कि एक स्टेशन है ये और एक स्टेशन है ये, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ये है भाई 180 किलोमीटर। तो एक ट्रेन तो इधर से स्टार्ट होती है और दूसरी ट्रेन यहाँ से स्टार्ट होती है, और दोनों विपरीत दिशा में चलती है, तो ये इधर चलेगी और ये चलेगी इधर, मतलब एक दूसरे की तरफ चलेंगी। उसके बाद दिशाओं में जाने वाली दो ट्रेनें एक स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी पर जो है एक दूसरे को पार करती हैं। तो एक स्टेशन मतलब यहाँ से जो है 110 किलोमीटर की दूरी, ये मान लो ये है 110 किलोमीटर की दूरी, तो बाकी बची हुई कितनी हो जाएगी, ये 70 किलोमीटर, है ना, क्योंकि टोटल डिस्टेंस है 180 किलोमीटर और एक स्टेशन से 110 किलोमीटर मिलती हैं, तो ये बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी 70 किलोमीटर, है ना। अब हमें क्या बताना है, उनकी गति का अनुपात बताना है। तो जो स्पीड का रेशियो होता है S1 रेशियो S2, वो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी चाल ज़्यादा होगी तो आप जो है डिस्टेंस को ज़्यादा कवर कर लोगे, और अगर आपकी चाल कम होगी तो आप जो है डिस्टेंस को कम कवर करोगे। तो अगर ये वाली जो ट्रेन है
इस ट्रेन को मान लेते हैं हम ए और इस ट्रेन को मान लेते हैं बी। ए की जो है, ए ट्रेन की स्पीड ज़्यादा रही होगी तभी तो उसने 110 किलोमीटर की दूरी कवर की है, और बी जो ट्रेन है इसकी स्पीड कम रही होगी जभी तो उतने ही समय में उसने 70 किलोमीटर की स्पीड कवर की है। तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही होता है डिस्टेंस का रेशियो, d1:d2। तो अगर स्पीड का रेशियो है, ये S1 ने कितनी स्पीड कवर की है 110, और S2 ने कितनी जो है डिस्टेंस कवर की है वो की है 70। A1 ने जो है कितनी डिस्टेंस कवर की है 110 किलोमीटर, और बी ने कितनी डिस्टेंस कवर की है 70 किलोमीटर। तो अगर डिस्टेंस उनकी है 110 और 70, तो उनका रेशियो कितना आ जाएगा 11:7। तो उनकी स्पीड का रेशियो भी कितना आ जाएगा 11:7। तो उनकी गति का ही अनुपात बताना था, वो कितनी आ जाएगी 11:7। तो कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो समझ गए होंगे, जो स्पीड का रेशियो होता है सेम रेशियो होता है डिस्टेंस का, मतलब जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे, जितनी कम स्पीड होगी उतनी कम डिस्टेंस कवर करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है भाई, इफ द मार्क प्राइस ऑफ ए फैन लिस्टेड एट 2220 is sold at a discount of 20%, then the selling price of the fan is। यदि 2220 अंकित मूल्य वाले पंखे को 20% की छूट पर बेचा जाता है तो पंखे का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो अंकित मूल्य कितना है 2220 रुपये, और छूट कितनी दी जाती है 20% की। तो 20% की छूट का मतलब है 1/5, मतलब 5 की अगर कोई चीज़ है तो उसे कितने में बेच दिया जाता है 4 में बेच दिया जाता है। तो ये 5 की चीज़ को बेच दिया 4 में। तो हमें बताना है कि पंखे का विक्रय मूल्य क्या होगा। इसको सॉल्व करके हमारे पास विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो 5 चौक 20 बचा 2, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, तो कितना हो गए 444 गुणा 4। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 और एक 17, 4 चौक 16 और एक, तो कितना आ गया 1776। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है भाई, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है भाई, फाइंड द सम ऑफ 1 माइनस के 1/99 प्लस 1 माइनस 2/99 प्लस 1 माइनस 3/99 और 1 माइनस 98/99। तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आप पहले ब्रैकेट को देखिए तो पहला ब्रैकेट क्या है, ये है 1 माइनस के 1/99। अब जब 99 का आप जो है एलसीएम ले लोगे तो ये कितना हो जाएगा 99, और 99 में से 1 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 98/99। ऐसे ही अब दूसरे ब्रैकेट पर चलते हैं, ये कितना है भाई, ये है आपके पास 1 माइनस के 2/99। अब जब इसे आप सोल्व करोगे तो 99 हो जाएगा एलसीएम, 99 में से 2 माइनस करोगे ये हो जाएगा 97/99। ऐसे थर्ड वाले ब्रैकेट पर चलते हैं, जब 99 आप एलसीएम ले लोगे तो 99 में से 3 माइनस करोगे हो जाएगा 96/99। ऐसे ही जब ये वाला ब्रैकेट सोल्व करोगे तो 99 एलसीएम हो जाएगा, 99 में से 98 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 1/19। तो ये आ गए आपके पास। अब ये आ गया 98/99 प्लस ये हो जाएगा 97/99 प्लस ये हो जाएगा 96/99, और ऐसे ये प्लस होता चला जाएगा 1/। अब जो है आपको इसको करना है सोल्व, है ना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए जो हर है उसमें 99 है, नीचे जो है 99 है, तो 99 हो जाएगा एलसीएम, तो एलसीएम हो जाएगा 99। उसके बाद ये ऊपर क्या बचेगा 98 प्लस 97 प्लस 96 प्लस प्लस के 1, ऊपर ये बचेगा, है ना। अब क्या करना है आपको 1 से लेकर 98 तक को जोड़ना है। तो प्रथम जो n प्राकृतिक संख्याओं का सम क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के सम का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2। तो यहाँ पर n कितना है 98, क्योंकि 98 प्राकृतिक संख्याओं को हमें जोड़ना है। n की जगह रख देंगे 98, तो कितना हो जाएगा 98, और 98 प्लस 1 99/2। तो 2 से 98 कितनी बार चला जाएगा 49 बार चला जाएगा। तो ये ऊपर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 गुणा 99, और अपॉन 99 तो है ही। 99 से 99 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 49। तो ये 49 बचेगा। तो इसका जो सम आ गया हमारे पास वो कितना आ गया 49। तो सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 है, जेल के एक वार्ड में 800 कैदियों के लिए 15 दिनों के लिए भोजन उपलब्ध था। कुछ कैदियों को किसी दूसरे वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया। अब वही भोजन जो है 25 दिनों तक चलता है। स्थानांतरित कैदियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक जेल है, उसमें जो है 800 कैदी हैं और उनके लिए कितना भोजन की व्यवस्था है? 15 दिनों की। लेकिन क्या होता है कि जो उस जेल में जो कैदी हैं, उनमें से कुछ कैदियों को निकाल के दूसरी जेल में शिफ्ट कर देते हैं। अब जो वो भोजन चलता है, जो 15 दिन तक चलने वाला था पहले, अब वो कितने दिन चलता है? 25 दिन चलता है। तो हमें बताना है कि भाई जो स्थानांतरित कैदियों की संख्या कितनी है, जो कैदी इस जेल से निकाल के दूसरी जेल में स्थानांतरित किए गए हैं, उनकी संख्या कितनी है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखो, 800 कैदियों का भोजन था और कितने दिन का था? 15 दिन का। तो टोटल भोजन इतना हो जाएगा, 800 की 15 से गुणा कर दोगे तो ये टोटल भोजन आ जाएगा हमारे पास 800 कैदियों का 15 दिन का भोजन। अब क्या होता है भाई, हमें क्या निकालना है कि वही जो भोजन है वो 25 दिन चलता है। तो कितने लोगों ने खाया होगा? ऑब्वियसली जो है कम लोगों ने ही खाया होगा। अगर 800 लोग खाते हैं तो 15 दिन चलता है, लेकिन अगर कम लोग खाएंगे तो वो ज़्यादा दिन चलेगा। और कितने दिन चलता है? 25 दिन। तो हम मान लेते हैं कि x लोगों ने वो भोजन खाया होगा और वो चला 25 दिन। तो अब इसको सॉल्व करके हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? x की। तो 25 से 25 तिया 75 और 25 दूनी 50। तो 15 दूनी 30 और 15 ते 45 और 3 कितना हो जाएगा? 48। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 480। मतलब 480 लोगों ने अब वो भोजन खाया है जो 25 दिन चला है, जो पहले कितने दिन चलता था? 15 दिन चलता था। तो अब जो इस वाले सेल में या फिर इस वाली जेल में कितने लोग हैं? 480। और स्थानांतरित कितने कर दिए गए? तो टोटल थे आपके जो कैदी 800, अब बचे हैं 480। तो 480 माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो दूसरी जेल में स्थानांतरित किए गए हैं वो कितने कैदी हैं। तो 0, 10 में से 8 माइनस करोगे 2, यहाँ बचा 7, 7 में से 4 माइनस करोगे 3। तो 320 कैदियों को दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। तो इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो ये 10 क्वेश्चन कर लिए हमने भाई D++ साइकोलॉजी मेल वाले एग्जाम। 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इसे हम कल के क्लास में कवर कर लेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं शाम को रीजनिंग की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।